बिहार के आरा में नगर थाना के भहुलीपुर गांव में गुरुवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक 18 वर्षीय ऑटो चालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान गोलू कुमार के रूप में हुई है, जो आरा के बहुलीपुर गांव का निवासी था। अपराधियों ने गोलू को बेहद करीब से 6 गोलियां मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम गोलू कुमार का गांव के ही कुछ युवकों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उसी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिजनों ने बताया कि शनिवार को गोलू अपने ऑटो से करीब 2 लाख रुपए लेकर गढ़हनी पशु मेले में गाय खरीदने जा रहा था। इसी दौरान अखाड़ा के पास अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही और मामले की तहकीकात में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ी पहल की है। सरकार अब अग्नि मिशन विभाग के माध्यम से प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर फायर सेफ्टी ऑफिसर और अग्नि सुरक्षा कर्मी के रूप में निजी भवनों में नियुक्ति का अवसर देगी। फायर सेफ्टी के क्षेत्र में ये योजना उत्तर प्रदेश को देश में पहला राज्य बना देगी, जहां युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर दिया जाएगा। फायर विभाग की एडीजी पद्या चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें तय किया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह अब मॉल, हॉस्पिटल, मल्टीप्लेक्स, ऊंची इमारतें और बड़े औद्योगिक भवनों में फायर सेफ्टी ऑफिसर और अग्नि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य होगी। इसके लिए इच्छुक युवाओं को 1 से 4 हफ्ते तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें निजी संस्थानों में नौकरी मिल सकेगी। फायर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु और निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। अग्नि सुरक्षा कर्मी बनने के लिए 10वीं पास महिला या पुरुष 4 सप्ताह का प्रशिक्षण या 2 वर्षों तक फायर वॉलंटियर के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल 2019 को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश अग्नि मिशन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 लागू किया है। इसके अंतर्गत निजी भवनों में प्रशिक्षण अग्नि सुरक्षा अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही अग्नि मिशन नियमावली 2024 लागू कर यूपी देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन चुका है। इसके अलावा राज्य भर में रीजनल ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना का भी काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जल्द ही बड़े संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं। इसको लेकर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में अलग अलग राज्यों में नियुक्त होने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों और संगठन का चुनाव पूरा नहीं हो जाता, तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। इससे पहले 16 अप्रैल की रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच भी एक अहम बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान भी प्रदेश अध्यक्षों के नामों को लेकर ही चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस साल की शुरुआत में जनवरी महीने में ही होना था, जो आधा अप्रैल महीना बीत जाने के बाद भी लंबित है। पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी 2020 से पद को संभाल रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव और अन्य बड़े चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। हिमाचल के मंडी डीसी ऑफिस के बाद शिमला स्थित हिमाचल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुख्य सचिव को मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। इसके बाद सचिवालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीते कल ही मंडी उपायुक्त कार्यालय को उड़ाने की भी धमकी मिली थी। यहां तक कि मंडी डीसी ऑफिस को खाली करवाना पड़ा था, लेकिन मिला कुछ नहीं। एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुला लिया गया था। टीम ने रात को सचिवालय में तलाशी ली, लेकिन सर्च टीम को किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि एक अज्ञात
रात ईमेल के माध्यम से मुख्य सचिव के कार्यालय के 1:30 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली और जिसके बाद एहतियात बरती जा रही है। तो लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईमेल भेजने वाले की जानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है और इसमें केंद्रीय एजेंसी का सहयोग भी लिया जाएगा। बीते रोज बुधवार को हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के डीसी को उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया था, जब यहां की आपराधिक ईमेल आईडी पर ऑफिस को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल रिसीव हुआ। इस ईमेल को मंडी जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से खाली करवा दिया। दिन भर की जांच पड़ताल के बाद किसी भी तरह का कोई भी बम या अन्य संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। उसके बाद शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय को भी उड़ाने की धमकी मिली, जिसको देखते हुए सचिवालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी है। नए निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 डीबी तक की सीमित होगा। निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज निर्धारित सीमा से 5 डीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डीबी आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डीबी ध्वनि का पैमाना तय किया गया। रेसिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डीबी आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डीबी ध्वनि का पैमाना तय किया गया। साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 डीबी आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डीबी ध्वनि का पैमाना तय किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें।